सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतल टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो आइए सज्जनों, तारतम सागर महाग्रंथ अंतर्गत चिरंतन ग्रंथ 63वां प्रकरण 7 चौपाई से आगे सुनिए। 7 चौपाई से सुनते हैं। देखा देखी न छुटई। सुंदर साथ जी, जहाँ प्रेम न हो ना और अहंकार अभिमान ही अंदर भरा हो तो क्या होता है, देखा देखी न छुटई सेवत है दिन रहना। देखा देखी एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा करते हुए देखा देखी करते हैं, उससे मैं कम क्यों हो जाऊं, मैं उससे अधिक हो जाऊं, इस तरह से सेवा तो करते हैं लेकिन अहंकार मन में है। तो सेवत है दिन रहना, सेवा करते हैं दिन रात सेवा तो करते हैं लेकिन मन में अहंकार है, मैं बड़ा हूँ, मैं सेवादार हूँ, मेरा नाम होना चाहिए, इस तरह से करते हों। खुश बखत हो वे खींच में, किसी को दुख देने में, किसी की सेवा खींच करके उसको दुखी करने में उनको आनंद आता हो तो ब्रह्मात्मा का लक्षण नहीं है। इसलिए ये यूँ लगे दुख देना। महावती प्राणा जी कहते हैं इस तरह से मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे दुख लगता है। सुंदर साथ आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं तो मुझे माँ बाप को, बच्चे जब झगड़ते हैं तो माँ बाप को दुख होता है, अरे बच्चों झगड़ा ना करो क्योंकि तुम भाई भाई हो, आपस में क्यों झगड़ते हो, भाई बहन हो। इस तरह से पिताजी समझाते हैं, माताजी समझाते हैं। तो यह कहते हैं ये यूँ लगे दुख दिए ना, इस तरह से मुझे दुख दे रहे हैं। गुरु को, आचार्यों को, महाराज जी को सुख देना चाहिए किंतु आपस में लड़ करके हमें दुख दे रहे हैं। इस तरह से स्वामी जी कहते हैं ये यूँ लगे दुख देने, इस प्रकार से मुझे दुख देने लगे। क्यों प्रमोदे ना समझे। उपदेश तो खूब सुनते हैं, प्रबोध सुन रहे हैं, क्यों प्रबोधे ना समझे। प्रबोध देने पर भी समझते नहीं है। कोई आद अमल ऐसा घेना नशा चढ़ा हुआ है, घेन माने नशा, ऐसा माया का नशा चढ़ा हुआ है, वो नशा जब तक न उतरे तब तक ये सुख से अथवा सुख दे नहीं सकते हैं। कोई आद अमल ऐसा घेना, क्या मूर्ख क्या समझो, चाहे मूर्ख हो चाहे समझदार हो। मूर्ख मूर्खता के द्वारा दुख दे रहा है, सज्जन अहंकार के द्वारा, बड़पन के द्वारा मुझे कष्ट पहुंचा रहा है। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं सबे लगे दुख देना, सभी दुख देने लगे, सुख देने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी आपस में मिल करके रहो, हिल मिल करके रहो, आनंद से रहो। आप सुख दो तो सुख मिलेगा, दुख दो तो दुख मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना। बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से खाए, इसलिए बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलते, आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। तो सुख का ही पेड़ लगाओगे तो सुख मिलेगा, दुख का पेड़ लगाओगे दुख मिलेगा, जैसा बोओगे जैसा दोगे वही मिलेगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं सन्मुख होए सेवा करे, सेवा करने में एकदम तत्पर रहते हैं, सन्मुख रहते हैं, हाजी हाजी भी करते हैं। सन्मुख होए सेवा करे, मुख बोल मीठे बहना, हाँ जी महाराज जी, गुरु जी आपका मैं आज्ञाकारी शिष्य हूँ, आप जो कहो मैं मरने को तैयार हूँ, आप कहो तो मैं मरने को तैयार हूँ, ऐसा भी कह देते हैं। लेकिन कहने से क्या होगा, इसलिए मुख बोल मीठी बोली बोलते हैं किंतु जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल तो नहीं है ना। जैसा बाहर हो रहा है, जैसा बर्ताव कर रहे हैं वैसा अंदर से नहीं है। तरबूज की तरह है, बाहर से हरे अंदर से लाल। तो यहाँ कहते हैं सन्मुख हो सेवा करे, मुख बोल मीठे बहन, तित भी खैंच छूटे नहीं, ये भी लगे धो दिए ना। तित भी खैंच ऐसी भाई, उनमें भी खैंचा खैंच है ना। सुंदर साथ में सेवा के लिए भी खैंचा खैंच है एक दूसरे को, अरे तू क्यों आगे बढ़ा, मैं हूँ, मैं होते हुए तू क्यों आगे बढ़ा, इस तरह से आपस में क्या करते हैं, खैंचा खैंच करते हैं। तो इसलिए कहते हैं स्वामी जी तित भी खैंच ऐसी भाई, ये भी लगे दुख देना, इस तरह से मुझे दुख पहुंचा रहे हैं। मुझे आपस में बच्चे लड़ते हैं तो माँ बाप को सुख शांति नहीं होती है, वो भी दुखी हो जाते हैं।
इसी प्रकार से महावती प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, आप आनंद से रहो, आप मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो तो मुझे आनंद आएगा, और आप लड़ोगे तो मुझे भी दुख होगा। इसीलिए कहते हैं ये भी लगे दुख देना, इस तरह से दुख देने लगे। निपट नदी की सेवई दौड़े एक दूजे पे लेना। निपट नदी की एकदम निकट होकर के सेवा करते हैं, दौड़े एक दूसरे पे लेना। सेवा को लेने के लिए एक दूसरे दौड़ धूप करते हैं, मैं आगे सेवा कर सकूं करके सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन खैंचा तो छूटे नहीं, खैंचा तानी छोड़ती नहीं है। ये भी लगे दुख देना, ये भी दुख देने लगे। सुंदर साथ तो है, समझदार भी है, सब कुछ है, फिर भी माया का प्रभाव ऐसा है, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, इसलिए मुझे दुख होता है। स्वामी जी इस तरह से समझा रहे हैं। मन बाचा कर से वही गलित गात हो रोवे नहीं ना। मन से, वचन से, कर्म से, मन वचन कर्म से सेवा कर रहे हैं, गलित गात हो रहे हैं। वाणी कथा सुनते हैं तो नैनों से, आंखों से अश्रु झरते हैं, अश्रुधारा बहते हैं, अश्रुधाराएं बहती है। गलित गात हो रहे, रोवे नहीं ना, गलित गात हो करके एकदम मानो कि बिल्कुल शिथिल हो गए हो। कथा सुन करके आंखों से अश्रुधारा बहती है, रोए नैनों से, आंखों से, और दौड़ गलित गात होवे। गात माने शरीर गलित हो जाता है, पिघल जाता है, माने कुछ करने की हिम्मत नहीं रहती, बड़े प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। रोवे नैन, आंखों से रोते धाराएं बहती है। तहाँ भी खैंच छूटी, इतना करने वालों को में भी खैंचा नहीं छूटती है। यही तो माया का प्रभाव है। माया का प्रभाव तासीर दिशे स्थानक तणी, ये स्थान का तासीर है। इसीलिए तहाँ भी खैंच छूटे नहीं, ये भी लगे दुख देने लगे हैं। तो सुंदर साथ जी, जो भी हम लड़ते झगड़ते हैं तो धनी को दुख होता है, तो धनी को दुख होने का काम कार्य न करें, तो हम जो औरों को सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा और धनी को भी आनंद मिलेगा। इसलिए हम क्या करना है, और हमें जो पसंद नहीं है औरों को पिरसना नहीं चाहिए। जो हमें पसंद है वही औरों को भी पिरसो, तो कोई झगड़े नहीं। इसलिए कहते हैं मन बाचा कर से वही, तहाँ भी खैंच छूटे नहीं, ये भी लगे दुख देना। सेवक कई समझा वही, सेवक होकर के समझा रहे हैं, कथा चर्चा कर रहे हैं, सौरों को सुंदर साथ की जागनी भी कर रहे हैं। साखी सबे मुख कहना, मुख से साखियां बोलते हैं, चौपाइयां कंठस्थ है। उपदेशक हैं अच्छे, एक से एक हैं, किंतु इन भी खैंच छूटी नहीं, इनमें भी माया का प्रभाव नहीं छूटा। ये भी लगे दुख देना, इनमें भी खैंचातानी है। इसीलिए बड़पन, ये मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, ये मैं है ना, मैं करता मरता नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। इसलिए इस पर्दे को पर्दा तो ही करता है, अंतर ना आड़े नूर, है ना। स्वामी जी कहते हैं जैसा बाहर होता है जो होवे ऐसा दिल, तो अदखिन पीऊ न्यारा नहीं, माए रहो हिलमिल, तू आप ही न्यारी होता है, पीऊ तो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, हम ही पर्दा कर रहे हैं। धाम धनी राजी महाराज कभी पर्दा नहीं करते। सेवक कई समझा वैशाखी सभी मुख कहना, तीन भी खैंच छूटी नहीं, ये भी लगे दुख देना। अर्थ अंदर का लिया वही, वाणी का अर्थ भी समझते हैं, बातूनी अर्थ, जाहिरी अर्थ। बातिनी अर्थ क्या है, अंदरूनी अर्थ, रहस्यमय अर्थ, और जाहिरी अर्थ गुणार्थ, और शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, और व्यंगार्थ, यथार्थ सब समझते हैं, किंतु अर्थ अंदर का ले वही समझिए। इशारा से ना, इशारा भी समझते हैं, इतने ज्ञानी हैं, किंतु खैंच उनकी भी ना गई। ऐसे लोगों के भी माया का प्रभाव नहीं छूटा, उनको भी खैंच है, माने खैंचातानी है, मैं पना है, अहंकार है, अभिमान है। स्वाभिमान होना अच्छा है, अभिमान होना अच्छा नहीं है सुंदर साथ जी। इसलिए वे भी लगे दुख देना, ये भी इस तरह से स्वामी जी को दुख पहुंचा रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, स्वामी जी को दुख न पहुंचे इसके लिए हमें क्या करना है, प्रेम से रहना है। प्रेम सेवा रे वाले पड़गाट की दी ब्रजतणी आवार रे। ब्रजमंडल में कैसे प्रेम से सेवा करते थे, यही हमें अपनाना है। अंदर बाहर उजले दोष देखे समय है ना, अंदर से उजले हैं, बाहर से उजले हैं, दोष अपने दोष को भी देखते हैं।
ताए भी खींच छूटे नहीं, उनमें उनके अंदर भी खींचा खींचे अथवा स्वाभिमान अभिमान नहीं छूटा, अहंकार नहीं छूटा, बड़पन नहीं छूटा, माया का प्रभाव नहीं छूटा। इसलिए माया का प्रभाव में रहते हैं। ये माया से अति बलवंती उपनी से मूल धड़ी थकी, मुनि जन ने मना ब्यार शिव ब्रह्मा न लय पार सुंदर सा जी। इसलिए माया का प्रभाव बताते हुए स्वामी जी फरमाते हैं तारतम सब समझाई। तारतम हर प्रकार से समझते हैं। धाम सैया सब बहन, हम धाम की सैया हैं, बहनें हैं, आत्माएं सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इसीलिए परम धाम की बहनें हैं। तीत भी विरोध छूटा नहीं, उनमें भी विरोध माने विरोध नहीं छूटा, अहंकार नहीं छूटा, माया का प्रभाव नहीं छूटा। मैं हूँ आगे हो जाऊं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, ये भाव नहीं छूटा। तीन भी खैंच छूटा नहीं, छूटी नहीं। तीत भी विरोध छूटा नहीं, ये भी लगे दुख देना। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी कहते हैं हमें दुख पहुंचा रहे हैं, मुझे दुख होता है जब ये लड़ते हैं, जब अहंकार करते हैं तो मुझे दुख होता है करके महामती प्राणनाथ जी कहते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी को, श्री राज जी महाराज को दुख पहुंचे ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। गुरुओं को सुख दुख पहुंचे ऐसा कार्य हमारे से कभी न हो, तब हम सुंदर साथ होने लायक होते हैं, तब हम सुंदर साथ के कैटेगरी में आते हैं। सुंदर साथ जी हमें प्रेम भाव दया क्षमा शील संतोष नम्रता गरीबी विनय हमारे अंदर आ जाए तो हम यहाँ बैठे बैठे हमें परमात्मा के दर्शन अनुभव कर सकते हैं। तो आइए आज 7 से 15 तक, 7 चौपाई से 15 चौपाई तक 63वां प्रकरण का हमने सुनाया। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम।